दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर, लौटेंगे केसीआर या बदलेगी सरकार। आज तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए डाले गए वोट। दरअसल तेलंगाना में बीजेपी की ओर से पीएम मोदी, कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और सत्तारूढ़ बीआरएस की तरफ से के चंद्रशेखर राव जैसे शीर्ष नेताओं के धुआंधार चुनाव प्रचार के बाद आज तेलंगाना में 119 सदस्यीय राज्य विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए। आपको बता दें कि इस बार तेलंगाना में कांटे का मुकाबला है। ये कांटे का मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस पार्टी के बीच है। अब इस बार कौन अपनी सरकार बनाएगा, ये 3 तारीख को नतीजे आने के ही बाद पता चलेगा। वैसे आपका क्या मानना है, इस बार तेलंगाना में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। अपनी जीत को लेकर कह दिया बड़ा दावा। दरअसल तेलंगाना में आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटी और बड़े बड़े नेताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक पोलिंग बूथ पर जाकर अपने परिवार के साथ में मतदान किया। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में ओवैसी ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि हम अपनी मौजूदा 7 सीटों को बचाएंगे, साथ ही 2 और विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। रेवंत रेड्डी के 9 तारीख को शपथ ग्रहण करने के ऐलान पर ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस के पास में कोई भी मुद्दा नहीं है, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं था, उनकी बहन के लिए, उनकी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए तथा आरएसएस के लिए सिर्फ मैं ही मुद्दा हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि तेलंगाना में बीआरएस की सरकार बनने जा रही है। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में बीजेपी और बीआरएस मिलकर बना सकती हैं सरकार। टी राजा सिंह ने कर दिया बड़ा दावा। बोले बीजेपी जीत रही 40 सीटें, ओवैसी को बताया चूहा। दरअसल तेलंगाना में मतदान के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बीआरएस ने बीजेपी के साथ संपर्क करना शुरू कर दिया है। पार्टी के तेलंगाना से इकलौते विधायक टी राजा सिंह ने दावा किया है कि बीआरएस बीजेपी के संपर्क में है। टी राजा सिंह के इस बयान ने तेलंगाना में एक नए समीकरण की ओर इशारा कर दिया है। दरअसल इस चुनाव में बीआरएस और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर है। कई एग्जिट पोलों में यह दावा किया गया है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार बहुमत मिल सकता है और बीआरएस सत्ता से बाहर हो सकती है। अब चर्चा है कि इसी वजह से बीआरएस बीजेपी के संपर्क में आ सकती है और जरूरत पड़ने पर कांग्रेस को रोकने के लिए दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं। गोसा महल से भाजपा प्रत्याशी और विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि हम बीआरएस के विधायकों के संपर्क में हैं और उनके तमाम नेता और विधायक हमारे संपर्क में हैं। अगर हम 40 सीट जीत जाएंगे तो बीआरएस के साथ मिलकर सरकार बन सकती है। इस दौरान उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और उसका भाई चूहा है, हम उन्हें भगा देंगे। उन्होंने कहा कि उसका तेलंगाना में इस बार कोई भी असर नहीं है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मुझ पर मोदी और योगी का आशीर्वाद है और मैं तीसरी बार भी जीतूंगा। और बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बोले 5 राज्यों में जीतेगा इंडिया गठबंधन, पीएम मोदी का खेल होने वाला है खत्म। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर को आ रहा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस वक्त दिल्ली में हैं। यहां 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर लालू प्रसाद यादव ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सभी राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सभी जगह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ही चुनाव जीतेंगे। आपको बता दें कि साथ ही लालू प्रसाद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेल अब देश से खत्म होने वाला है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के अंदर महिलाओं को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी और जीतन राम मांझी पर दिए गए उनके बयान पर लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं। यही नहीं, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई भी मुकाबला नहीं है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं। वहीं तेलंगाना में भी आज वोट डाले गए। इन सभी 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का ऐलान अब 3 दिसंबर को होगा। आपको बता दें कि फिलहाल लालू प्रसाद यादव ने ऐलान कर दिया है कि 5 राज्यों में इंडिया गठबंधन जीतेगा और पीएम मोदी का खेल अब खत्म होने वाला है। और बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। बोले काउंटिंग से पहले कलेक्टर को हटाया जाए, भिंड में हुई बड़ी गड़बड़ी। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भिंड कलेक्टर को हटाने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने भिंड के कलेक्टर पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव में निर्वाचन ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को मतपत्र जारी नहीं किए और उन्हें मताधिकार से वंचित रखा। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने इस विषय में मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भी लिखा है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे
लिखे अपने पत्र में आरोप लगाए हैं कि भिंड जिले की लाहौर सीट पर घोर अनियमितताएं हुई हैं। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि यहां पर 500 से ज्यादा लोग जो चुनाव ड्यूटी में लगे थे उन्हें डाक मतपत्र जारी नहीं किए गए। कांग्रेस नेता ने कहा कि जिन सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव संचालन में लगाई गई उन्हें डाक मतपत्र जारी होने थे, लेकिन 500 से ज्यादा सरकारी सेवक जिन्होंने फॉर्म 12 के तहत आवेदन किया उन्हें डाक मतपत्र ही जारी नहीं हुए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 11 नवंबर को इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन इस पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई। इसके चलते 500 से अधिक कर्मचारी अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित रह गए। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि वोटिंग के दिन कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स को मतदान केंद्रों के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। कुछ बूथों पर जो एजेंट्स अंदर थे उन्हें पीठासीन अधिकारियों और सुरक्षा बलों ने बाहर निकाल दिया। दिग्विजय सिंह ने मांग की है कि भिंड कलेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनका ट्रांसफर किया जाए। अगली बड़ी खबर, मतगणना से ठीक पहले अचानक बीजेपी ने कर डाली बड़ी मांग। कहा मध्य प्रदेश के 2 मतदान केंद्रों पर दोबारा कराई जाए वोटिंग। दरअसल मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी ने आरोप लगाया है कि असामाजिक तत्वों ने हाल ही के चुनावों में भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र में 2 मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लिया था, जिन पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने फिर से मतदान कराने की मांग की है। बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि 3 दिसंबर को बूथ संख्या 11 और 12 पर होने वाली मतगणना को रोक दिया जाए और पुनर्मतदान का आदेश दिया जाए। प्रवक्ता ने दावा किया है कि असामाजिक तत्वों द्वारा बूथ कब्जे के सबूत भी चुनाव आयोग को सौंपे गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने बालाघाट के एसडीएम को भी सस्पेंड कर दिया है। काउंटिंग के कुछ दिन पहले कुछ अधिकारियों द्वारा स्ट्रांग रूम खोलने और उसके डाक मतपत्रों को अलग करने के विवाद के बीच एसडीएम पर यह कड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मध्य प्रदेश के 2 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, मतदान के बाद जोधपुर में भी हुई बड़ी गड़बड़ी। वोटिंग के अगले दिन से ही गायब है ईवीएम मशीन का कंट्रोलर। दरअसल राजस्थान के जोधपुर में भी चुनाव के दौरान बड़ी गड़बड़ी की जानकारी सामने आई है। जोधपुर में मतदान के बाद ईवीएम मशीन की कंट्रोलर यूनिट गायब हो गई है। कंट्रोलर यूनिट के चोरी होने की शिकायत उदय मंदिर थाने में दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि 25 नवंबर को मतदान के ठीक अगले ही दिन यानी 26 नवंबर से यह कंट्रोल यूनिट गायब है। विधानसभा चुनाव के तहत राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है। चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ही मतदान के तुरंत बाद ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में जमा करा दी गई थी। हालांकि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी राजस्थान में ईवीएम मशीन का कंट्रोलर चोरी होने का गंभीर मामला सामने आया है। कंट्रोलर चोरी होने के बाद सेक्टर अधिकारी ने उदय मंदिर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इस संवेदनशील मामले की जांच में जुटी है। हालांकि अभी तक कंट्रोलर की कोई भी जानकारी पुलिस को नहीं मिल सकी है। अगली बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोली लोकसभा चुनाव में अपने बलबूते पर सत्ता करेंगे हासिल। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव अपने बलबूते पूरे दमखम से लड़कर सत्ता हासिल करने का आह्वान किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अगला आम चुनाव बेहद दिलचस्प और संघर्षपूर्ण साबित होगा, जिसमें बसपा की भी अहम भूमिका होगी। बसपा प्रमुख ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में पार्टी की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इकाइयों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में कहा कि सभी कार्यकर्ता पूरे दमखम और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएं ताकि लोकसभा चुनाव में बेहतर नतीजे हासिल कर सर्वजन हितायत व सर्वजन सुखाय की सरकार बनाई जा सके। आपको बता दें कि मायावती ने साफ कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर सत्ता हासिल करेगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने डीजेबी दफ्तर के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी सरकार पर लगाए घोटाले के आरोप। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड में सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले के खिलाफ बीजेपी दिल्ली इकाई के नेता और कार्यकर्ता बुधवार को सड़कों पर उतरे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में दिल्ली जल बोर्ड दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने दिल्ली जल बोर्ड में सैकड़ों करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जल बोर्ड हेडक्वार्टर वर्णालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जल बोर्ड मुख्यालय वर्णालय का घेराव किया। साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार पर सैकड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
अगली बड़ी खबर, कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, दिल्ली सरकार को असहज करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना चाहती है मोदी सरकार। दरअसल दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को 6 महीने का सेवा विस्तार दिए जाने के एक दिन बाद वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र का यह फैसला लोकसभा चुनाव 2024 से भी आगे बढ़ गया है। केंद्र सरकार दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति केजरीवाल सरकार को असहज करने के लिए करना चाहती है। कपिल सिब्बल ने कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का सेवा विस्तार दिया। यह हमें 2024 के लोकसभा चुनावों से आगे ले जाता है। इससे आगे कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्र बस यही चाहता था कि दिल्ली सरकार को आने वाले दिनों में असहज करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति वो खुद करे। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने दावा किया है कि मोदी सरकार दिल्ली सरकार को असहज करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना चाहती है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का सिग्नेचर कैंपेन। यदि मुख्यमंत्री केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो जेल से ही चलाएंगे सरकार। दरअसल राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी को पता है कि उसे सियासी मत देने का मादा अगर किसी में है तो वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। इसीलिए बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। बीजेपी नेता इस बात को ध्यान में रखते हुए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को समाप्त किया जाए। इस साजिश को हकीकत में तब्दील करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने पर आम आदमी पार्टी समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से कहा है कि अगर बीजेपी हमको जेल में डालती है, आपको जेल में डालती है, तब भी आप इस्तीफा मत देना। आप जेल से सरकार चलाना, दिल्ली कैबिनेट की बैठक जेल में ही करेंगे। सभी मंत्री और नेता जेल में ही मुलाकात कर आगे की रणनीति व कामकाज तय करेंगे। जेल से ही दिल्ली सरकार चलाएंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।